Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about appendicitis, and in my previous video, I have explained about GERD in detail. You can also check that video. So guys, without any further delay, let's start the video. So appendicitis क्या होता है? अपेंडिक्स की जब इन्फ्लामेशन हो जाती है उस कंडीशन को कहते हैं अपेंडिसाइटिस. नाउ अपेंडिक्स होता क्या है? जो अपेंडिक्स होता है ये 10 to 12 सेंटीमीटर होलो सिलेंड्रिकल ऑर्गन होता है. ठीक है, जो राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है या कह सकते हैं जो राइट इलियक फोसा होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है. एंड ये रेट्रोसीकम प्रेजेंट होता है, मीन्स सीकम के बिहाइंड प्रेजेंट होता है. तो इस एंड ये एक इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन होता है. अपेंडिसाइटिस के अंदर अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है. ठीक है, अपेंडिक्स होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर. जो सेलुलोज होता है उसका डाइजेशन करवाता है. सेलुलोज एक प्लांट सोर्स होता है, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है. ये सेफ हाउस होता है गट बैक्टीरिया के लिए. ठीक है, एंड यहाँ पर लिम्फोइड टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस करवाते हैं. नाउ जब अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो ये सब फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएंगे. ठीक है, सो जैसा कि मैंने बताया अपेंडिसाइटिस क्या होता है. इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स लीड्स टू रप्चर ऑफ अपेंडिक्स इन 48 to 72 आवर्स. सो इट इज़ अ एमरजेंसी सर्जिकल कंडीशन. अपेंडिसाइटिस इन्फ्लामेशन होती है अपेंडिक्स की, एंड इसके अंदर क्या होता है जो अपेंडिक्स होता है उसका रप्चर भी हो सकता है. ठीक है, 48 to 72 आवर्स के अंदर हो सकता है रप्चर इसका. सो ये एक एमरजेंसी सर्जिकल कंडीशन होती है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉजेज़ ऑफ अपेंडिसाइटिस. अपेंडिसाइटिस के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं. फर्स्ट वन इज मोस्ट जो प्रिंसिपल कॉज होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, किसी भी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए अपेंडिक्स में तो उस वजह से भी अक्कर हो सकता है अपेंडिसाइटिस एंड अपेंडिक्स का रप्चर हो सकता है. फर्स्ट कॉज होगा इसके अंदर फिकलिथ. फिकलिथ क्या होता है? ये स्टोन लाइक स्टूल होता है. ठीक है, जिस पर्सन के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो पर्सन का जो स्टूल होता है वो स्टोन लाइक हो जाता है. ठीक है, जिसको कहते हैं फिकलिथ. फिकलिथ हो गया तो क्या होगा? ये ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर देगा अपेंडिक्स में. ठीक है, जिसकी वजह से अपेंडिक्स का रप्चर भी हो सकता है एंड इन्फ्लामेशन तो होगी ही. नेक्स्ट कॉज इज़ एनी फूड और डाइट कॉन्टेनिंग सीड. ऐसी कोई भी फूड कोई भी डाइट जिसके अंदर सीड प्रेजेंट हो. ठीक है, सीड वाली डाइट, क्योंकि सीड की वजह से अगर वो अंदर चला जाए गलती से सीड तो क्या होगा उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन अक्कर हो सकता है अपेंडिक्स में. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रॉमा टू अपेंडिक्स. अगर कोई भी किसी भी तरीके का ट्रॉमा हो जाए अपेंडिक्स को. ठीक है, किसी भी तरीके की अगर इंजरी की वजह से ट्रॉमा हो जाए तो हो सकता है एंड जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई होगा वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है. नेक्स्ट इज ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया. अगर मोस्ट कॉमन जो कोलोन का ट्यूमर होता है. ठीक है, जो कोलोन का ट्यूमर होगा उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकती है एंड ऑब्स्ट्रक्शन कोज हो सकता है. नेक्स्ट इज एनी बैक्टीरियल कोज. किसी भी तरीके के बैक्टीरियल कोज की वजह से कोई भी बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से भी इन्फ्लामेशन अक्कर हो सकती है. ठीक है, ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अपेंडिसाइटिस. पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी? ड्यू टू कोज. जैसे कोई भी कोज जैसा हमने ऊपर पढ़े, जैसे फिकलिथ हो गया स्टोन लाइक स्टूल. फिकलिथ की वजह से क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी एब्डोमेन में. ठीक है, एब्डोमेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, कह सकते हैं जो अपेंडिक्स होगा वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी. तो इसकी वजह से जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. नाउ अगर इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो जो ब्लड सप्लाई होगी अपेंडिक्स की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी. ठीक है, अफेक्ट होगी ब्लड सप्लाई, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा अपेंडिक्स को. ठीक है, एंड ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो उस कंडीशन को कहेंगे इस्चीमिया. ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं होगा देन इस्चीमिया की वजह से क्या होगा? नेक्रोसिस हो जाएगा. नेक्रोसिस का मतलब होता है जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ होने लग जाती है.
ठीक है। सो उसके अंदर जो सेल होंगे उसकी डेथ होने लग जाएगी। नेक्स्ट, इफ़ प्रेशर कंटिन्यू, अगर प्रेशर कंटिन्यू इंक्रीज़ होता रहा अपेंडिक्स का, ठीक है, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, अदर कॉज की वजह से, तो क्या होगा, कंटिन्यू प्रेशर की वजह से रप्चर हो जाएगा अपेंडिक्स का। ठीक है, रप्चर हो जाएगा, तो रप्चर होने वाली उस कंडीशन को कहेंगे पेरिटोनाइटिस। देन इस वजह से पेरिटोनाइटिस अक्कर हो सकता है। सो पेरिटोनाइटिस क्या होता है, जो थिन जो टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है, जो इनर वॉल होती है एब्डोमेन की, वहाँ पर उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, रप्चर की वजह से, एंड जिस वजह से क्या होगा, सेप्टिसीमिया अक्कर होगा। ठीक है, सेप्टिसीमिया की वजह से डेथ हो जाएगी पर्सन की। ठीक है, तो कंटिन्यू प्रेशर इंक्रीज़ रहा तो क्या होगा, रप्चर हो जाएगा अपेंडिक्स का। रप्चर की वजह से पेरिटोनाइटिस होगा। पेरिटोनाइटिस की कंडीशन अक्कर होती है रप्चर की वजह से। जो लाइनिंग, ये एब्डोमेन की जो इनर वॉल होती है उसको लाइनिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है, पेरिटोनियम। सो इसकी भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, तो इस वजह से सेप्टिसीमिया अक्कर होगा। ठीक है, सेप्टिसीमिया का मतलब होता है ब्लड में इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है, तो डेथ हो सकती है पर्सन की। ठीक है, एंड मोस्ट केसेस में अगर रप्चर हो जाता है तो डेथ देखने को मिलती है। दैट वॉज ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज, so next we will study about sign and symptom related to appendicitis. so appendicitis से related कुछ sign and symptom अक्कर होते हैं पेशेंट की बॉडी में। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज़ एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, जो राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है या जो राइट इलियक फोसा वाला एरिया होता है वहाँ पर क्या होगा, पेन होगा पेशेंट को। पेन एट एमसी बर्नी पॉइंट। सो जो एमसी बर्नी पॉइंट होता है वहाँ पर भी पेन होगा पेशेंट को। सो जो एमसी बर्नी पॉइंट होता है ये 1 to 2 इंच अबव प्रेजेंट होता है बिटवीन इलियम एंड अम्बलाइकस। ठीक है, सो पेन होगा एमसी बर्नी जो पॉइंट होगा वहाँ पर। नेक्स्ट इज़ पुअर एपेटाइट। पुअर एपेटाइट देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं एनोरेक्सिया। नेक्स्ट इज़ एलिवेटेड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर एलिवेटेड होगा, फीवर होगा पेशेंट को। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम में नेक्स्ट है नोजिया वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। देन डिज़ायर टू लाई इन फीटल पोजीशन। पेशेंट फीटल पोजीशन में लाई करेगा। जो पेशेंट होगा वो लाई करेगा फीटल पोजीशन में। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज WBC काउंट, जिसको ल्यूकोसाइटोसिस भी कहते हैं। इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, WBC का काउंट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस रीबाउंड टेंडरनेस। रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलेगी जो साइट होती है पेरिटोनाइटिस की वहाँ पर। सो रीबाउंड टेंडरनेस का क्या मीनिंग होता है, जब पेशेंट का जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है उसको पाल्पेट करेंगे। ठीक है, तो पाल्पेट करने पर जब उस एरिया को रिलीज़ करेंगे तो उस साइट पर पेन होगा पेशेंट को। ठीक है, सो इसको कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। नेक्स्ट इज़ अदर कुछ साइन देखने को मिल सकते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इनमें से कुछ इन दोनों में से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो कैसे डायग्नोज कर सकते हैं अपेंडिसाइटिस को। सो अपेंडिसाइटिस को डायग्नोज करने के लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है USG। सो अल्ट्रासाउंड किया जाता है इसको कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है, हिस्ट्री कलेक्ट की जा सकती है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि जो WBC का लेवल होता है उसको चेक किया जा सके। अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, जो WBC का लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड नेक्स्ट कुछ अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट भी किए जा सकते हैं जैसे CT स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट। सो कैसे मैनेज कर सकते हैं अपेंडिसाइटिस को। सो प्री ऑपरेटिवली कैसे मैनेज करेंगे, कीप द पेशेंट NPO। पेशेंट को NPO रखना है। ठीक है, एंड IV फ्लूइड देना है पेशेंट को। देन IV एनाल्जेसिक्स देने हैं पेशेंट को पेन को रिलीव करने के लिए। एंड प्रोफिलैक्टिकली एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है। ठीक है, ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट इसके अंदर अवॉइड करनी है सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करना है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस में। नेक्स्ट इसके अंदर ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन को भी अवॉइड करना है। ठीक है, जिसके अंदर जो पेशेंट का जो हेड होता है वो डाउन होता है, लेग्स अप होते हैं, वो होती है ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन। सो इसको भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट देन कौन सी पोजीशन देंगे, सो सेमी फाउलर्स पोजीशन या पेशेंट का राइट लेटरल पोजीशन दी जा सकती है पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट इज कोल्ड कंप्रेशन देने पेशेंट को। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कोल्ड कंप्रेशन देने पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली।
एंड वार्म कंप्रेशन को अवॉइड करना, क्योंकि वार्म कंप्रेशन की वजह से वेजोडाइलेशन अक्कर होगा, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स होंगी वो ज़्यादा डायलेट होगी एंड जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लीडिंग के चांस, इसकी वजह से जो रप्चर के चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। सो वार्म कंप्रेशन को अवॉइड करना, क्योंकि वार्म कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, वेजोडाइलेशन अक्कर होगा, ठीक है। वेजोडाइलेशन अक्कर होगा, इसकी वजह से जो रप्चर होगा उसके चांसेस ज़्यादा होंगे अपेंडिसाइटिस के। नेक्स्ट इज़ अवॉइड करना एनीमा को, क्योंकि एनीमा से क्या होगा, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा एंड रप्चर देखने को मिल सकता है अपेंडिक्स का। मॉनिटर करना है पेरिटोनाइटिस के लिए। सो पेरिटोनाइटिस के देखना है कोई साइन प्रेजेंट तो नहीं है। सो पेरिटोनाइटिस के कुछ इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, जैसे रिजिड एंड गार्डेड एब्डोमेन हो जाएगा, ठीक है, एंड जिसको कहते हैं बोर्ड लाइक एब्डोमेन। अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो मीन्स पेरिटोनाइटिस का साइन है ये। टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, रेस्टलेसनेस। टेकिकार्डिया क्या होता है, जिसमें पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाती है, एंड टेकिपनिया जिसमें रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड रेस्टलेसनेस हो रही है पेशेंट को, एंड एब्डोमिनल ब्लॉटिंग और फुलनेस फील हो रही है। तो ये भी कुछ पेरिटोनाइटिस के साइन होते हैं, ये भी प्री ऑपरेटिवली देखने होते हैं ताकि इनको टाइम पर मैनेज किया जा सके और अपेंडिसाइटिस के अंदर जो रप्चर के चांसेस हैं उनको डिक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट, अगर ये पेरिटोनाइटिस के साइन देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिवली क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, वाइटल्स एंड गैग रिफ्लेक्स। सो वाइटल्स चेक करने पेशेंट के टाइम टू टाइम, देन गैग रिफ्लेक्स को चेक करना है, एंड नेवर गिव वार्म एंड हॉट कंप्रेशन। वार्म एंड हॉट कंप्रेशन नहीं देने, क्योंकि इसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्लीडिंग के रिस्क ज़्यादा होंगे, ठीक है। ऑपरेशन से पहले एंड ऑपरेशन के बाद भी नहीं देने। इसकी जगह कोल्ड कंप्रेशन को दिया जा सकता है, ठीक है। एंड सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को ताकि प्रॉपर ड्रेनेज हो सके। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, क्लासिकल साइन होते हैं अपेंडिसाइटिस के, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। ये पार्ट 2 होगा इस वीडियो का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो।